हेलो इग्नू स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टरिंग एजुकेशन टुडे। आज की इस वीडियो में हम लोग आपका जो सब्जेक्ट का एग्जाम है 5 जून को BSKG 178 एंशियंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट, इसके कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं पेपर के पर्सपेक्टिव से। ये सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो पिछले 10 साल के पेपर में बहुत बार रिपीट हुए हैं, तो काफी ज्यादा चांसेस है कि ये क्वेश्चन सिमिलर आपके पेपर में भी आ सकते हैं। आई नो कि ये पेपर मोस्टली लोगों के पास हिंदी में होगा, तो मेरे पास इसका हिंदी का पीडीएफ भी अवेलेबल है, लेकिन मैं समझाने के लिए इंग्लिश का पीडीएफ ही रेफर करूंगी क्योंकि मैं उसमें कंफर्टेबल ज्यादा हूँ। ओके, तो जो भी लोग अगर हिंदी में पेपर दे रहे हैं वो ये वाला पीडीएफ मेरे से ले सकते हैं, और जो लोग भी इंग्लिश में दे रहे हैं वो ये वाला पीडीएफ ले सकते हैं। अभी के लिए मैं समझाने के लिए इंग्लिश का पीडीएफ रेफर करूंगी। ओके, समझाऊंगी मैं प्रॉपरली आपको। ओके, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 बेसिकली ना हमारा पूछ रहा है कि कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र थी, जो बुक थी उनकी, उसमें उनका पॉलिटिकल थॉट कैसा था, और जो उन्होंने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स दिया था हमें उसके बारे में बताना है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बुक ही बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। ओके, सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन में बताने की कौटिल्य थे कौन। कौटिल्य, जिसे हम चाणक्य भी कहते हैं, ये मौर्यन अंपायर के बहुत ही इंटेलिजेंट पॉलिटिकल थिंकर और चंद्रगुप्त मौर्य के एडवाइजर थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो चीज आपको पता होनी चाहिए कि ये एडवाइजर थे चंद्रगुप्त मौर्य के। ओके, इनकी फेमस बुक है अर्थशास्त्र, एंशियंट इंडिया की पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन की सबसे इंपॉर्टेंट बुक में से एक मानी जाती है ये बुक। ओके, इस बुक में बेसिकली उन लोगों ने कौटिल्य ने सब कुछ बताया था हमें, पॉलिटिक्स, एडमिनिस्ट्रेशन, कैसे एक स्टेट को वर्क करना चाहिए, वहां पे कैसे स्टेट में क्या मिनिस्टर्स होने चाहिए, हर चीज, ताकि स्टेट को आगे बढ़ाया जाए। ओके, बेसिकली अगर हम देखें तो इस बुक में कौटिल्य ने एक्सप्लेन किया कि स्टेट को कैसे गवर्न करना चाहिए, किंग को कैसे रूल करना चाहिए, इकोनॉमी कैसे स्ट्रांग बनानी चाहिए, और जितने भी एनिमीज हैं उनको स्टेट से कैसे प्रोटेक्ट करना चाहिए, उनसे हमें कैसे अपने स्टेट को प्रोटेक्ट करना चाहिए। ओके, तो सिंपल लैंग्वेज में अगर हम कहें तो अर्थशास्त्र एक गाइड बुक थी किंग्स के लिए, कि आपको अपने देश को या अपने राज्य को कैसे चलाना है, उनके लिए एक हेल्प बुक मान लो। ओके, जैसे आप लोग लास्ट टाइम पे पेपर के लिए पढ़ रहे हो, ऐसे उनके लिए वो हेल्प बुक थी किसी भी प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए। ओके, अब हम उनके पॉलिटिकल थॉट की बात करें अगर, तो उनके पॉलिटिकल आइडियाज को हम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे कि वो क्या कहते थे पॉलिटिक्स के ऊपर। सबसे पहला आता है थ्योरी ऑफ द स्टेट, जिसको हम सप्तंगा थ्योरी भी कहते हैं, हिंदी में भी यही कहते हैं। देखो, हिंदी में ही मैंने आपको ना यहाँ पे सब कुछ बता रखा है, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हो। ठीक है, आपको मैं दे दूंगी ये पीडीएफ, तो आप ये ले सकते हो या फिर ये ले सकते हो। मैं ऑलरेडी आपको बता दूं, अगर आप लोगों को ये पीडीएफ चाहिए तो आपको मेरे को टेलीग्राम पे, मैं लिंक नीचे डाल दूंगी पिंड कमेंट में, आपको वहां पे मेरे को टेक्स्ट करना है और उसके बाद आप ये पीडीएफ ले सकते हो। ओके, तो अगर आप लोगों को कोई भी पीडीएफ चाहिए, हिंदी, इंग्लिश, तो आप वहां पे जाकर मुझे टेक्स्ट कर सकते हो। ओके, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं थ्योरी ऑफ द स्टेट में सप्तंगा थ्योरी। देखो, कौटिल्य के अकॉर्डिंग स्टेट ना एक ह्यूमन बॉडी की तरह होती है। जैसे ही बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स मिलकर बॉडी को प्रॉपरली चलाते हैं, वैसे ही स्टेट के भी कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। ठीक है, और इन्हें सप्तंगा यानी कि 7 लिम्स ऑफ द स्टेट कहा गया है। ऑलराइट, जैसे कि हमारी बॉडी में डिफरेंट पार्ट्स हैं, डाइजेस्ट, स्टमक और अंदर लंग्स, हार्ट, ये सब अलग अलग पार्ट्स हैं जिनकी वजह से हमारी बॉडी वर्क करती है प्रॉपरली। ऐसे ही अकॉर्डिंग टू कौटिल्य 7 चीजें हैं एक स्टेट में जो होती है, जिनको मिलाकर जो है स्टेट अच्छे से वर्क करता है। वो 7 चीजें क्या हैं? किंग, उसके मिनिस्टर्स, उनकी टेरिटरी एंड पॉपुलेशन, उनकी फोर्टिफाइड कैपिटल, उनकी ट्रेजरी, आर्मी और एलीज। ठीक है, ये सारे मिलकर अगर इनमें से एक भी कोई भी वीक हो जाए तो पूरा स्टेट जो है वीक हो सकता है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाऊं, अगर आर्मी स्ट्रांग है बट हमारी ट्रेजरी वीक है, तो सोल्जर को सैलरी ही नहीं मिलेगी, तो वो काम क्यों करेंगे। ओके, ऐसे ही अगर हमारा किंग इंटेलिजेंट है बट हमारे मिनिस्टर्स जो है वो करप्ट है, तो हमारा जितना भी स्टेट को चलाने का एडमिनिस्ट्रेशन है वो फेल हो जाएगा। इसलिए कौटिल्य बोलते हैं कि सब एलिमेंट्स का बैलेंस इंपॉर्टेंट होता है, ये सातों चीजें मिलकर ढंग से वर्क करेंगी तो ही एक स्टेट चलेगा। ओके,
सेकंड आता है कंसेप्ट ऑफ किंगशिप। कौटिल्य के अकॉर्डिंग किंग स्टेट का सेंटर होता है, ठीक है, लेकिन किंग का काम सिर्फ पावर को एंजॉय करना नहीं होता, उनकी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती हैं। जैसे कि उनका काम होता है पीपल को प्रोटेक्ट करना, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, स्टेट को स्ट्रांग बनाना और पब्लिक का वेलफेयर इंश्योर करना। कौटिल्य के अकॉर्डिंग अगर मैं सिंपल वर्ड में कहूँ ना, तो अ गुड किंग वर्क्स फॉर द हैप्पीनेस ऑफ द पीपल, यानी कि एक जो अच्छा राजा होगा ना, वो लोगों के बेहतरीन होने के लिए या लोगों को खुश रखने के लिए काम करेगा। ओके, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी आ जाता है कि किंग पावरफुल था बट उसे इररिस्पॉन्सिबल नहीं होना चाहिए, उसे मिनिस्टर्स की एडवाइस लेनी चाहिए कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन से लेने से पहले। मतलब कि आप लगा लो, जैसे कि हम कहते हैं डिक्टेटरशिप, डिक्टेटरशिप नहीं सपोर्ट करते थे कौटिल्य। वो कहते थे कि एक किंग को सिर्फ अपने ही दिमाग में नहीं रहना चाहिए, अपने हिसाब से नहीं, सबकी बात सुनकर एक डिसीजन लेना चाहिए। ओके, नेक्स्ट आता है वेलफेयर ऑफ द पीपल। ये सारा हम कौटिल्य के पॉलिटिकल थॉट पे पढ़ रहे हैं। कौटिल्य का मानना था कि अगर प्रजा खुश रहेगी तभी जो है किंग सक्सेसफुल बनेगा, इसलिए हमेशा जो है रूलर को यानी कि किंग को एग्रीकल्चर इंप्रूव करना चाहिए, ट्रेड को प्रमोट करना चाहिए और रोड्स और फैसिलिटीज डेवलप करनी चाहिए, क्योंकि यही तीन बेसिक चीजें थी पुराने टाइम में लोगों के लिए। ओके, क्योंकि जैसे कि आप एग्जाम्पल अगर लो, अगर आपकी स्टेट के फार्मर्स प्रॉस्पेरस होंगे यानी कि आगे बढ़ेंगे तो फूड प्रोडक्शन अच्छा होगा, इकोनॉमी भी स्ट्रांग होएगी और आपका स्टेट जो है वो रिच भी बनेगा। इसलिए लोगों को खुश रखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक किंग के लिए। ओके, फिर आता है दंड नीति, वेरी इंपॉर्टेंट, पॉलिसी ऑफ पनिशमेंट। कौटिल्य के अकॉर्डिंग पनिशमेंट सोसाइटी में डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए नेसेसरी है। अगर पनिशमेंट नहीं होगी, लॉ एंड ऑर्डर ही नहीं होगा, तो क्राइम्स बढ़ेंगे, डिसऑर्डर क्रिएट होंगे और सोसाइटी जो है अनस्टेबल हो जाएगी। ठीक है, इसलिए पनिशमेंट होनी चाहिए लेकिन लॉ पे बेस्ड होनी चाहिए। कोई यही नहीं कि कोई भी किसी को उठा के कोई भी पनिशमेंट दे देगा, नहीं, लॉ एंड ऑर्डर जो है पनिशमेंट देंगे किसी को भी। ओके, नेक्स्ट आ जाती है फॉरेन पॉलिसी, जिसे हम मंडला थ्योरी भी कहते हैं। कौटिल्य जो है फॉरेन रिलेशंस को भी बहुत ज्यादा प्रैक्टिकली देखते थे। उन्होंने बोला था कि नेबरिंग स्टेट्स यूजुअली एनिमीज हो सकते हैं और एनिमी का एनिमी क्या होता है, हमारा फ्रेंड बन सकता है। इसलिए ही उन्होंने कहा था कि जितने भी किंग्स वगैरह हैं, रूलर हैं, उनको डिप्लोमेसी, अलायंसेस, इंटेलिजेंस सिस्टम, अपना मिलिट्री पावर, ये जो है सब कुछ स्ट्रांग रखना चाहिए। क्योंकि अगर आपका कोई बॉर्डर स्टेट है और वो आपका दुश्मन है, तो आप दूसरे बॉर्डर स्टेट को अपना दोस्त बनाओ, क्योंकि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होएगा। ओके, तो जैसे कि आप एग्जाम्पल मैंने आपको बता ही दिया ये वाला। ओके, नेक्स्ट है एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन। कौटिल्य का कहना था कि एक एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपके जो मिनिस्टर्स हैं वही ऑनेस्ट नहीं होंगे या वो करप्शन नहीं कंट्रोल कर पाएंगे, तो जो स्टेट है वो एक डिसिप्लिन स्टेट नहीं होएगा, एक प्रॉस्पेरस स्टेट नहीं बन सकता। ठीक है, जैसे कि आप एग्जाम्पल दे सकते हो कि अगर टैक्स ऑफिसर्स करप्ट होंगे तो स्टेट का जितना रेवेन्यू है वो लॉस हो जाएगा और स्टेट के बेहतर होने के लिए कुछ रहेगा ही नहीं, पैसा वगैरह। ओके, अब हम इसका जो लास्ट पार्ट है क्वेश्चन का वो पढ़ते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जिसे हम मंत्री परिषद भी कहते हैं। ओके, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है किंग की एडवाइजरी बॉडी होती है। कौटिल्य के अकॉर्डिंग किंग अकेला सब डिसीजन प्रॉपरली नहीं ले सकता, इसलिए इंटेलिजेंट मिनिस्टर्स की हेल्प बहुत जरूरी होती है। ओके, अगर हम देखें इसका कॉम्पोजिशन क्या है, तो काउंसिल में ऐसे मिनिस्टर्स अपॉइंट होते हैं जो कि इंटेलिजेंट हो, ऑनेस्ट हो, लॉयल हो और उनको काम पता हो कि क्या करना है। ओके, अब अगर हम फंक्शन के बेसिस पे देखें तो पहला होता है एडवाइजरी फंक्शन काउंसिल मिनिस्टर्स का, कि मिनिस्टर्स किंग को इंपॉर्टेंट मैटर्स पर एडवाइस देते हैं, जैसे कि अलग अलग टॉपिक, लॉ हो गया, डिफेंस हो गया, फॉरेन पॉलिसी हो गया, ये सब। पॉलिसी फॉर्मेशन, गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाने में हेल्प करते हैं मिनिस्टर्स। एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंस, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को सुपरवाइज करते हैं और पॉलिसीज इंप्लीमेंट करते हैं। ओके, सिक्योरिटी एंड फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस की प्लानिंग करना, नेबरिंग स्टेट्स के साथ रिलेशन मेंटेन करना, ये आना चाहिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को। और लास्ट पॉइंट आ जाता है आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट, यानी कि टैक्स कलेक्ट करना, पब्लिक के एक्सपेंडिचर को मैनेज करना और इकोनॉमी को स्टेबल रखना। ओके, तो ये था पूरा क्वेश्चन। आपको कंक्लूजन में देखो यही लिखना है बेसिकली कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र एंशिएंट इंडिया का बहुत ही एडवांस्ड पॉलिटिकल टेक्स्ट था। उन्होंने स्ट्रॉन्ग स्टेट, डिसिप्लिन,
एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक वेलफेयर पर बहुत ज्यादा एम्फोसिस दिया, और फिर आप बताओगे कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के क्या क्या काम होते हैं और क्यों वो जरूरी होते हैं। ओके, लॉन्ग क्वेश्चन है, ये अलग अलग तरीके से भी आ सकता है, काफी सारे क्वेश्चन इसमें से बन सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने बेसिकली आपको कौटिल्य का जो पॉलिटिकल थॉट है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया जो उन्होंने अर्थशास्त्र में दिया था। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज डिस्क्राइब द सप्तंगा थ्योरी 7 एलिमेंट्स ऑफ द स्टेट इन डिटेल, जो हमने अभी पढ़े थे पिछले क्वेश्चन में। ओके, देखो सप्तंगा थ्योरी कौटिल्य की सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल थ्योरीज में से एक है जो उन्होंने अर्थशास्त्र में एक्सप्लेन की थी। इसका भी मैं दिखा देती हूँ आपको, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 भी मैंने दे रखा है पूरा, आप यहाँ से कर सकते हो। ओके, हिंदी वाले लोग। तो अब हम समझते हैं कि सप्तंगा का मीनिंग क्या होता है। देखो सप्तंगा का मीनिंग है 7 लिम्स। ओके, 7 अंग जो हमने अभी पढ़े थे। कौटिल्य के अकॉर्डिंग स्टेट एक लिविंग बॉडी की तरह होती है जिसमें हर ऑर्गन डिफरेंट फंक्शन आपके बॉडी में परफॉर्म करता है। ऐसे ही हर स्टेट में 7 चीजें होती हैं, 7 अंग होते हैं जो मिलकर पूरे स्टेट को बनाते हैं। अगर इनमें से एक भी काम नहीं करेगा ढंग से तो हमारा स्टेट जो है वीक पड़ जाएगा। ओके, सबसे पहले होता है देखो किंग, जिसको हम स्वामी कहते हैं। फिर होता है मिनिस्टर्स, जिसको हम अमात्य कहते हैं। फिर होता है टेरिटरी एंड पॉपुलेशन, जनपदा। फोर्टिफाइड कैपिटल, दुर्गा। ट्रेजरी, कोषा। आर्मी, दंदा। और एलाइज, मित्र। ठीक है, अब इसमें देखो सबसे पहले आ जाता है किंग। ठीक है, किंग का मतलब है स्वामी। किंग स्टेट का हेड होता है और सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट माना गया है। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, किंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, जैसे कि लॉ ऑर्डर मेंटेन करना, पीपल को प्रोटेक्ट करना, उनका वेलफेयर वगैरह इंश्योर करना और एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करना। ओके, कौटिल्य का ये मानना था कि एक जो किंग है वो विजडम उसमें बहुत होना चाहिए, ऑनेस्टी होनी चाहिए, साहस होना चाहिए, करेज होना चाहिए और सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए। ओके, फिर हम बात करते हैं मिनिस्टर्स की, दैट इज अमात्य। अगर हम देखें तो मिनिस्टर्स किंग की हेल्प करते हैं गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन में। तो कौटिल्य कहते थे कि मिनिस्टर जो है वो एक्सपीरियंस्ड होने चाहिए, उन्हें काम पता होना चाहिए अपना, लॉयल होने चाहिए, इंटेलिजेंट और ट्रस्टवर्दी। तो जैसे कि मैं देखूं उनके काम क्या क्या होते हैं, वो एडवाइस करते हैं किंग को, पॉलिसीज बनाते हैं, एक स्टेट को सुपरवाइज करते हैं। तो ये सब उनकी क्वालिटीज होनी चाहिए। फिर आता है टेरिटरी एंड पॉपुलेशन, जनपदा। जनपदा का मतलब है लैंड और उसमें रहने वाले लोग। ठीक है, कौटिल्य के अकॉर्डिंग एक स्ट्रॉन्ग स्टेट के लिए फर्टाइल लैंड होना बहुत जरूरी है जहां पे आप फार्मिंग कर सको, नेचुरल रिसोर्सेज होने चाहिए और प्रोडक्टिव पॉपुलेशन होनी चाहिए। मतलब कि अगर हम एक एग्जांपल से समझे तो अगर लैंड फर्टाइल होगी तो एग्रीकल्चर स्ट्रांग होगा, इकोनॉमी ग्रो करेगी और पीपल जो है प्रॉस्पेरस करेंगे, यानी कि खुश रहेंगे, आगे बढ़ेंगे। ओके, फिर आता है फोर्टिफाइड कैपिटल यानी कि दुर्गा। दुर्गा का मतलब है फोर्ट्स और फोर्टिफाइड सिटीज। ये स्टेट को एनिमीज और अटैक से प्रोटेक्ट करती है, यानी कि आप लगा लो फोर्ट के आसपास की दीवारें वगैरह जो होती हैं ये सब लगा लो। ठीक है, आपका डिफेंस वगैरह कैसा है, सिक्योरिटी कैसी है, ये सब आ जाता है इसमें। ठीक है, फिर आता है ट्रेजरी, कोषा। ट्रेजरी स्टेट का फाइनेंशियल बेस होता है। कौटिल्य के अकॉर्डिंग स्ट्रॉन्ग ट्रेजरी बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज स्टेट को आर्मी मेंटेन करनी होती है, पैसे पैसे वगैरह जो देते हैं ना हम लोगों को काम करने के लिए, वो होता है रेवेन्यू एक तरह। ठीक है, फिर आता है आर्मी। ये सबको पता होगा क्या होता है, आर्मी स्टेट की मिलिट्री पावर होती है जो हमें बाहर के दुश्मनों से प्रोटेक्ट करती है और हमारे स्टेट के अंदर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में हमें हेल्प करती है। ओके, फिर आ जाते हैं एलीज या फिर अलायंस। अलायंस होते हैं फ्रेंडली स्टेट जो डिफिकल्ट सिचुएशन में आपको सपोर्ट करते हैं। ये लोग मिलिट्री सपोर्ट देते हैं, पॉलिटिकल सपोर्ट देते हैं और कभी कभी इकोनॉमिक कॉपरेशन भी देते हैं। ओके, अब हम अगर इन सातों का इंटर रिलेशनशिप देखें तो कौटिल्य के अकॉर्डिंग ये सारे एलिमेंट्स इंटरकनेक्टेड हैं। जैसे कि हमने पहले ही बात करी थी, अगर आपकी ट्रेजरी स्ट्रांग होगी तो ही आपकी आर्मी स्ट्रांग बनेगी, आपके पास पैसा है आर्मी अफोर्ड करने का। अगर आपके मिनिस्टर्स अच्छे होंगे तो किंग जो है बहुत अच्छा डिसीजन ले पाएगा, और अगर आपकी पॉपुलेशन प्रॉस्पेरस करेगी तो आपकी इकोनॉमी अपने आप ग्रो करेगी। तो इसलिए कौटिल्य के अकॉर्डिंग अगर एक भी एलिमेंट आपका वीक हो जाएगा तो पूरे स्टेट पर उसका इफेक्ट पड़ेगा। ओके, कंक्लूजन में आप यही समझाओगे शॉर्ट में कि सप्तंगा थ्योरी क्या होती है। ऑलराइट, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, दैट इज डिस्क्राइब द मंडला थ्योरी, राजमंडल एंड इट्स सिग्निफिकेंस
इन एंशिएंट इंडियन फॉरेन पॉलिसी। ये हमने पहले भी अभी पढ़ा था, जब हमने क्वेश्चन नंबर 1 करा था उसमें हमने मंडला थ्योरी पढ़ी थी। ठीक है, फॉरेन पॉलिसी होती है बेसिकली। देखो, मंडला थ्योरी कौटिल्य की फॉरेन पॉलिसी और इंटरनेशनल रिलेशंस की एक इंपॉर्टेंट थ्योरी है जो उन्होंने अर्थशास्त्र में एक्सप्लेन की है। ओके, ये थ्योरी बेसिकली देखो हमें क्या बताती है। इसमें ना बेसिकली ये बताया गया है कि एक किंग को ना नेबरिंग स्टेट्स के साथ रिलेशन कैसे मेंटेन करने चाहिए, साथ ही साथ एनिमीज और फ्रेंड्स को कैसे आइडेंटिफाई करना चाहिए, और स्टेट की सिक्योरिटी कैसे प्रोटेक्ट करनी चाहिए। अगर हम इसे सिंपल वर्ड्स में मैं तुम्हें बताऊं तो मंडला थ्योरी जो है एंशिएंट इंडिया की एक फॉरेन पॉलिसी की स्ट्रैटेजी है। ठीक है, कि हम कैसे दोस्त बनाएं और कंट्री को, कैसे दुश्मन से दूर रहें, कैसे अपनी स्टेट को बेटर बना सके फॉरेन की हेल्प से। ओके, अब अगर मैं इसका मीनिंग बताऊं, मंडला का क्या मीनिंग है इसमें मंडला थ्योरी में, तो मंडला का मीनिंग होता है सर्कल। कौटिल्य के अकॉर्डिंग हर किंगडम एक सर्कल ऑफ स्टेट से सराउंडेड होता है। ठीक है, एक देखो आपका किंगडम है और उसके आसपास आपके ये सर्कल्स ऐसे होता है। ठीक है, हर स्टेट के अपने इंटरेस्ट और एम्बिशंस होते हैं, इसलिए रूलर को जो है केयरफुली डिसाइड करना चाहिए कि कौन उसका फ्रेंड बनेगा, कौन एनिमी बनेगा और किस पर उसे ट्रस्ट करना चाहिए। ओके, अगर हम मेन आइडिया देखें इस थ्योरी का, तो मेन आइडिया कौटिल्य के अकॉर्डिंग ये था कि नेबरिंग स्टेट यूजुअली हमारी एनिमी होती हैं, क्योंकि वो कभी भी हमला करके हमारे स्टेट का लैंड वगैरह ले सकती हैं, और हमें एनिमी के एनिमी को यूजुअली फ्रेंड बनाना होता है। ठीक है, क्योंकि नियर बाय किंगडम जो है वो मोस्टली आपको टेरिटरी, रिसोर्सेज, पावर इस सब के लिए कम्पीट करते रहते हैं। तो हमें जो भी हमारे दुश्मन है उनके दुश्मनों को अपना दोस्त बनाना है, बेसिक ये याद रखना। ओके, स्ट्रक्चर अगर हम देखें, अब हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे मंडला थ्योरी की, तो इसमें पहले आ जाता है विजिगिशु, यानी कि वो किंग होता है ये जो अपना पावर और किंगडम एक्सपैंड करना चाहता है, और ये मंडला का सेंटर जो है सेंट्रल रूलर होता है। ठीक है, यानी कि मेन किंग जिसके आसपास सारी आपकी फॉरेन की पॉलिसी जो है रहेगी। फिर होता है अरी, यानी कि एनिमी। ये एनिमी स्टेट है। कौटिल्य के अकॉर्डिंग नेबरिंग स्टेट ऑफन जो है एनिमी होते हैं, बिकॉज बॉर्डर डिस्प्यूट रहता है, कंपटीशन रहता है, उसकी वजह से। फिर आता है मित्र, यानी कि फ्रेंड। ये होते हैं फ्रेंडली स्टेट, जो एनिमी के बियॉन्ड जो स्टेट होते हैं वो यूजुअली आपके फ्रेंड बन सकते हैं, बिकॉज दोनों का एक कॉमन एनिमी होता है। तो आप दोनों पे, जैसे कि बीच आप लगा लो, हम इंडिया है, पाकिस्तान, फिर अफगानिस्तान, तो अफगानिस्तान और इंडिया दोस्त बन जाएगा, तो हम पाकिस्तान को दोनों मिलकर ओवर पावर कर सकते हैं। ओके, फिर आता है अरिमित्रा, फ्रेंड ऑफ द एनिमी। ये वो स्टेट है जो एनिमी के एलाय होते हैं, यानी कि ये नेचुरली हमारे लिए थ्रेट बन जाते हैं, क्योंकि ये कोई जंग होगी तो हमारे एनिमी जो स्टेट है उसको सपोर्ट करेंगे। ओके, मित्रा यानी कि फ्रेंड ऑफ फ्रेंड, आपका जो फ्रेंडली स्टेट है उसका भी जो फ्रेंडली स्टेट है वो आपको सपोर्ट प्रोवाइड कर सकता है। ओके, तो ये होता है स्ट्रक्चर मंडला थ्योरी का। अब हम बात करते हैं, इसी स्ट्रक्चर को हम पूरे को कहते हैं राजमंडल। ओके, अब हम प्रिंसिपल्स देखते हैं मंडला थ्योरी किस पे बेस्ड होती है। सबसे पहले होता है बैलेंस ऑफ पावर। कौटिल्य के अकॉर्डिंग किसी भी एनिमी को बहुत ज्यादा पावरफुल नहीं होने देना चाहिए, इसलिए अलायंसेस और डिप्लोमेसी इंपॉर्टेंट होती है। देखो मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूं। अगर नेबरिंग स्टेट बहुत स्ट्रांग हो रही है तो रूलर दूसरे स्टेट्स के साथ अलायंस बना सकता है अपने प्रोटेक्शन के लिए। ओके, किसी एक को भी स्ट्रांग ज्यादा नहीं होने देना। फिर आता है नेशनल इंटरेस्ट, यानी कि फॉरेन पॉलिसी आपके इमोशंस पर नहीं, प्रैक्टिकल बेनिफिट पर बेस्ड होती है कि आपके स्टेट को किस चीज की इस टाइम पे जरूरत है। ओके, फिर होता है यूज ऑफ डिप्लोमेसी। कौटिल्य डिप्लोमेसी का बहुत इंपॉर्टेंट मानते थे। उनके अकॉर्डिंग ट्रीटीज होने चाहिए, नेगोशिएशंस होने चाहिए, अलायंसेज होने चाहिए और कोऑपरेशन बना के रखना चाहिए। ओके, फ्लेक्सिबिलिटी इन फॉरेन रिलेशन, यानी कि कौटिल्य के अकॉर्डिंग फॉरेन पॉलिसी फिक्स्ड नहीं होनी चाहिए। टाइम के साथ आपके अलायंस, आपकी स्ट्रैटेजी जो है चेंज हो सकती है। ओके, अब हम देखते हैं इसका सिग्निफिकेंस, यानी कि इसका इंपॉर्टेंस क्या रहा है एंशिएंट इंडियन फॉरेन पॉलिसी में। सबसे पहले तो एक सिस्टमैटिक फ्रेमवर्क, क्योंकि बहुत पुराने टाइम का पॉलिटिकल थॉट है, तो उस टाइम पे हमें जितने भी किंग्स वगैरह थे उनके लिए बहुत सिस्टमैटिक अप्रोच थी चीजों को फॉलो करने की। फिर इसमें बताया गया कि स्ट्रैटेजीज कैसे बनाओ, अलायंसेस कैसे बनाओ, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट था ये। बहुत रियलिस्टिक अप्रोच थी। कौटिल्य आइडियलिज्म से ज्यादा प्रैक्टिकलिटी पर फोकस करते थे, तो उनके लिए आप इमोशनली जो है डिसीजन नहीं लोगे, आप सोच समझ कर डिसीजन लोगे। ओके, स्टेट सिक्योरिटी के बारे में उन्होंने बात करी थी कि थ्योरी जो है रूलर्स को एनिमीज और थ्रेट को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है,
और पॉलिटिकल थॉट जो है इन्फ्लुएंस, यानी कि मंडला थ्योरी एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट का सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन मानी जाती है, क्योंकि इसी के बेसिस पे जो है पूरा एक स्टेट वर्क करता था। ओके, तो अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में कहूँ ना, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में परमानेंट फ्रेंड्स या एनिमी नहीं होते, स्टेट का इंटरेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ये कहा था कौटिल्य ने कि आप लोग फ्रेंड्स एनिमीज ये सब बाद में देखोगे, सबसे पहले आपके स्टेट के लिए क्या बेनिफिट हो रहा है फॉरेन रिलेशन बना के, आप वो देखोगे। ओके, तो आई होप ये 3 क्वेश्चंस आपको समझ आ गए होंगे अच्छे से। काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो, इसलिए मैंने इसमें 3 क्वेश्चन ही रखे हैं। अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए हो तो आप नीचे कमेंट करोगे पार्ट 2। ओके, क्या कमेंट करोगे? 2 नंबर। अगर आपको ये 1 2 3 क्वेश्चन 1 2 3 का पीडीएफ चाहिए है तो भी आप नीचे कमेंट, जो लिंक मैंने दे रखा होगा वहां जाकर आप मुझे टेक्स्ट करोगे तो मैं आपको बता दूंगी। और ऐसे ही अगर हिंदी वालों को चाहिए हो तो वो भी टेक्स्ट कर सकते हैं मुझे। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भूलना मत नीचे कमेंट करना है 2 पार्ट 2 के लिए। ओके, थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।